हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री पेपर, इतिहास पेपर का चैप्टर नंबर 8वां आपका जो है टॉप मोस्ट 20 ऑब्जेक्टिव जितने भी हो सकते हैं इस चैप्टर से संबंधित, इस चैप्टर का पूरा निचोड़ जो कि एग्ज़ाम में बार बार आपका पूछा जाता है, उस सभी प्रश्नों को आज की इस वीडियो में कवर किया गया है। ठीक है, और एक एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप अच्छे से वॉच कर लीजिएगा शुरू से अंत तक। यदि आप यह वीडियो अगर देख लेते हैं पूरा तो आप एग्जाम में 3 नंबर पक्का कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव से संबंधित इस चैप्टर से आपका 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, तो आप 3 नंबर को पक्का कर सकते हैं। मात्र 20 प्रश्नों को आपको देखना है। इन्हीं 20 प्रश्नों में से बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपको कहीं जो है कि घबराने की कोई बात नहीं, हमेशा आपको इसी 20 क्वेश्चन में से पूछा जाता है, जो कि आपको अभी आगे बताएंगे, एक एक करके डिटेल में आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, मैं हूं सूरज यादव, और यदि आप इस वीडियो को क्लिक कर दिए हैं तो सबसे पहली जो कर्तव्य है आपका, सबसे पहला काम जो है, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो को लाइक करने के बाद दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है, और शेयर नहीं करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो नहीं पहुंच पाएगी। तो आपका कर्तव्य है शेयर ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, तो आगे का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। साथ ही इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव पढ़ाए गए हैं, अगर यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो PDF इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिए। आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है 7988997348। इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे आपको PDF चैप्टर वाइज मिल जाएगा। पूरा हिस्ट्री यानी कि मैट्रिक एग्जाम से संबंधित जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी सब्जेक्ट का, सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, मेरे द्वारा हाथ का बनाया हुआ। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ, जो कि मैं तैयार किया हूँ, बहुत सारा बुक से मिला करके, बहुत सारे जगह से इकट्ठा करके मटेरियल को तैयार किया गया है। तो चलिए हम लोग चैप्टर में आ जाते हैं और एक एक करके जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है बाबू, देखो क्या है कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ है। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ है। आपके सामने 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। पहला है आपको चीन, जापान, जर्मनी और रोम। तो कागज़ का आविष्कार बाबू मेरे हुआ है चीन में। ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कागज़ का पहली बार जो आविष्कार हुआ था वो कौन सा देश में हुआ था, तो वो चाइना में हुआ था, यानी कि चीन में हुआ था। ठीक है, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो कि है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक बाबू मेरे, ये है आपका महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं हाईलाइट भी कर दिया हूँ, प्रत्येक आंसर को हाईलाइट भी कर दिया हूँ। तो इसी तरह से अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो ज़रूर व्हाट्सअप कर लीजिए उस नंबर पर जो आपको दिए हैं। इसके साथ साथ तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, मार्टिन लूथर कौन था। मार्टिन लूथर बहुत ही विख्यात व्यक्ति है ना, बहुत ही विख्यात व्यक्ति है। तो ये कौन है, ये है धर्म सुधारक। क्या है, धर्म सुधारक। इस तरह से आप याद रखिएगा, ये मार्टिन लूथर किंग कौन थे, तो धर्म सुधारक थे। ठीक है जी, चलिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। रूसो कहाँ का दार्शनिक था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था बाबू। रूसो भी एक दार्शनिक था, वो था फ्रांस देश का। ठीक है ना, फ्रांस देश का दार्शनिक था। इनका भी बहुत ही चर्चा हुआ है, पूरा वर्ल्ड में, पूरा विश्व में इसको जाना जाता है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग का है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत जो है कहाँ हुआ है बाबू मेरे, ये आपको बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिया हो, भारत, जापान, चाइना और अमेरिका। तो आप यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ वो तो आपको पता चल गया होगा, चाइना इसका आंसर होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। लेकिन सबसे पहली बात है कि मुद्रण होता आखिर क्या है। मुद्रण बाबू मेरे प्रिंटिंग मतलब कोई भी चीज़ में छपाई किया जाता है, उसी को मुद्रण कहते हैं। तो मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले चाइना में हुआ था। ठीक है ना, सबसे पहले जो है विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत चाइना में हुआ था, ये आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कागज़ का आविष्कार भी वहीं पर हुआ था, चाइना में। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था। यहाँ पर है क्वेश्चन है आपको, किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। यह जो वाक्य है किसने कहा था। इसने कहा था मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला है आपका इंग्लैंड में
मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? कहाँ पर? तो इंग्लैंड के बारे में पूछा जा रहा है। तो इंग्लैंड के बारे में जब पूछा जाएगा आपको, ये हो जाएगा कैक्सटन ने। ठीक है जी, कैक्सटन एक व्यक्ति था जो कि मुद्रण कला को सबसे पहले इंग्लैंड में पहुँचाया। चाइना के बाद कहाँ पर शुरू हुआ? तो इंग्लैंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग के सामने यहाँ पर है। निम्न में कौन जातीय आंदोलन के प्रणेता थे? निम्न में कौन जातीय आंदोलन के प्रणेता थे? ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है और चारों में से हो जाएगा आंसर इसका बी नंबर राइट हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है, जो कि इसमें कहा गया है 95 स्थापनाएँ या थीसिस, 95 स्थापना या थीसिस किसकी रचना है? तो 95 स्थापना या थीसिस किसकी रचना है बाबू मेरे? ये हो जाएगा मार्टिन लूथर का ये जो है रचना है। ठीक है, एक प्रकार एक बुक है मार्टिन लूथर के द्वारा लिखा गया। ये ईसाई धर्म से संबंधित है। ये बुक किससे संबंधित है? ईसाई धर्म से संबंधित है। और उस बुक में जो है ईसाई से संबंधित 95 प्रकार की जो है 95 प्रकार के नियम को उसमें साझा किया गया है। किसके द्वारा? मार्टिन लूथर के द्वारा। इसीलिए इस बुक का नाम 95 स्थापना या थीसिस रखा गया जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन बाबू मेरे सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ठीक है, आगे की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बाबू मेरे ये हुआ था 1878 में। देखिए आप क्वेश्चन को पढ़िए लेकिन डायरेक्ट आप आंसर को याद रखिए। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आपसे अगर एग्जाम में पूछा तो एक बंदूक की गोली की तरह आपके मुंह से आंसर निकलना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग को याद कर लेना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? तो 1878 ईस्वी में पास हुआ। लेकिन बात आती है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है आखिर क्या? देखो बाबू, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है पहले तो अंग्रेजों का शासन था। आप सभी को पता है 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। ठीक है, तो उससे पहले क्या था? गुलाम था। तो गुलामी कौन करके रखा हुआ था, है ना? गुलाम कौन करके रखा हुआ था? अंग्रेज करके रखा हुआ था। अंग्रेज करके रखा हुआ था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था ये मीडिया से संबंधित था। मतलब कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी नहीं छाप सकता है अखबार में। अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी मतलब उसका विरोध नहीं कर सकता है। उससे बचने के लिए ये एक्ट पास किया। कौन? तो अंग्रेज लोगों ने। कब पास किया? तो ये पास किया है 1878 में। तो अंग्रेजों का विरोध इस एक्ट के तहत आप नहीं कर सकते थे। उसमें 3 साल का जेल का सजा था। इस कारण से इस एक्ट को अंग्रेजों के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? नीचे 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ये 4 ऑप्शन क्या क्या है देख लीजिए। पहला है कॉमन बिल, यंग इंडिया, बंगाली और बिहारी। तो आंसर हो जाएगा इसका यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी के द्वारा सब पत्र जो है संपादन किया गया जी। ठीक है, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 13वें नंबर का देख लेते हैं। ये है किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? जैसा कि आपको अभी बताए थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? तो अंग्रेज़ों के विरोध बोलने वालों के लिए एक प्रकार का सजा वाली एक्ट था। तो इस पत्रिका में ये जो अमृत बाजार पत्रिका है इसमें क्या होता था? पहले अंग्रेजी भाषा में चलता था, अंग्रेजी भाषा में लिखा जाता था। ठीक है जी, सबसे शुरुआत में जो पत्रिका आया था ये अमृत बाजार ही पत्रिका आया था। ये अंग्रेजी भाषा में लिखा जाता था। तो अपना भारत में अगर कुछ भी गलत करता था अंग्रेज लोग तो उसका बुराई करता था। कौन? ये अमृत बाजार पत्रिका उसका बुराई करता था। तो जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया तो इन्होंने क्या किया? अपना भाषा बदल लिया। अमृत बाजार पत्रिका ने क्या किया? अपना भाषा बदल लिया। भाषा बदल करके क्या कर लिया? बंगाली भाषा में इन्होंने अपना अखबार छापने लगा। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला है 14वें नंबर का क्वेश्चन। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान, गीता, हदीस और बाइबिल। तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम जो है बाइबिल की छपाई की, गुटेनबर्ग ने। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ है? तो गुटेनबर्ग का जन्म बाबू मेरे ये हुआ है जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ है। ठीक है ना, याद रखना। चलो अगला है 16वां नंबर का क्वेश्चन। किस देश के सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई है?
तो सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि चाइना में सबसे पहला अखबार का जो है आविष्कार हुआ और सबसे पहला छपाई जो है वहीं हुआ। तो स्वाभाविक है कि कोई भी चीज़ का कारोबार, कोई भी चीज़ का ज़्यादा मांग होगा, मतलब अखबार का जब ज़्यादा मांग होगा कहाँ होगा, वो चाइना में ही होगा सर्वप्रथम। तो चाइना का जो सिविल सेवा परीक्षा था उसमें जो मांग हुआ था, क्या मुद्रित पुस्तकों का मांग बढ़ गया था, मतलब छपाई किया हुआ पुस्तक का मांग जो है बढ़ गया था चाइना में जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? तो भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? तो ये जॉर्ज मेटकॉफ जो है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत में विख्यात है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमृत बाजार पत्रिका जो है इसका संपादक कौन किया? तो मोतीलाल घोष ने किया था, मोतीलाल घोष ने। अभी आपको बताए थे कि अमृत बाजार पत्रिका ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना भाषा बदल लिया था, अंग्रेजी से क्या कर लिया, बंगाली कर लिया। तो उसको कौन संपादक करने वाला कौन था? तो मोतीलाल घोष था। ठीक है जी। तो चलिए, मीरात उल अखबार का जो संस्थापक था वो कौन था? तो मीरात उल अखबार का संस्थापक बाबू मेरे ये था राजा राम मोहन राय। इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आखिरी इस चैप्टर का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने है। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? तो मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा से संबंधित। हालांकि ये चलता था कहाँ? मराठा में चलता था, है ना। मराठा में ये अखबार बांटा जाता था, लोग वहाँ के पढ़ते थे, लेकिन भाषा क्या था उसका, लैंग्वेज क्या था? तो अंग्रेजी लैंग्वेज में ये छपाई किया जाता था जी। ठीक है, तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में आपको टॉप 20 जो ऑब्जेक्टिव है आपका चैप्टर नंबर 8वां से, इतिहास से, जो कि चैप्टर का नाम है प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, इससे संबंधित आपको टोटल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता दिया गया है। इन्हीं 20 से आपको एग्जाम में आएगा, आप श्योर रहिए, है ना। मेरे तरफ से पूरा गारंटी है। तो आप जो है अगर यदि इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर, नंबर क्या है 7988997348, इस नंबर पर व्हाट्सअप जरूर कर लीजिए। और साथ ही साथ मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।